कोई शिकायत नहीं, अच्छी कट रही है, ऐसा कहते हैं ना हम कि कोई शिकायत नहीं, अच्छी कट रही है। तो इसको हम कैसे कहते हैं? इसको कहने का एक तरीका है क्या? कांट कंप्लेन। क्या कहते हैं? यहां देखिएगा, कांट कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं। कांट कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं, अच्छी कट रही है। अच्छी कट रही है कैसे कहते हैं? लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग मी, लाइफ has been treating me well, life has been treating me well, ऐसे कह देते हैं life has been treating me well। ठीक है, तो इसको अब हमें क्या करना है? इंग्लिश हम पढ़ते तो हैं बट हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इंग्लिश को सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग। सुन के हम लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कोई इंग्लिश स्पीकर होता है, इंग्लिश में बोलता है, उसकी लैंग्वेज को पकड़ा जाता है, उसकी लैंग्वेज को सीखा जाता है। किस लैंग्वेज में वो किस स्टाइल में कह रहा है, ये आपको सीखना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो मुंह से नहीं निकलते हैं। ठीक है, सुन हम सब लेते हैं, समझ भी हम सब लेते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों? हम बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम बोल पाएंगे। ठीक है, जैसे साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाता है, वो कब सीख पाता है? जब वो साइकिल चलाने की कोशिश करता है। बैठेगा साइकिल पे चलाने तभी ना सीख पाएगा। ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश का भी है, आप लैंग्वेज को जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज CS जोशी, आपका होस्ट और इंग्लिश का दोस्त। तो आज हम आप लोगों को, आज Day 1 स्पोकन इंग्लिश क्लास का है, तो इसमें आपको जिस तरीके से कन्वर्सेशन की जाती है उस तरीके से सिखाया जाएगा। धीरे धीरे ग्रामर भी सिखाई जाएगी। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमको उसकी ग्रामर की भी ज़रूरत होती है, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की भी ज़रूरत होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उनको बोलने का अलग ही तरीका होता है। दे आर नॉट ट्रांसलेटेड, एवरीथिंग इज नॉट ट्रांसलेटेड। ईडियम्स होते हैं, आप ईडियम्स को देखना, उनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उनको समझा जाता है, उनको फील किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए मैंने आप लोगों को किस तरीके से ग्रीट किया, ऐसे ही ग्रीट किया जाता है। जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करना हो अपने आप को, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? कुछ भी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी कहना होता है वो हम कहते हैं। उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसको करने के तरीके हैं क्या? जैसे मैं कह रहा हूँ, दिस इज CS जोशी। ठीक है, ऐसे ही, या हम फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही देनी है आपको, इसी तरीके से कहना है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, दिस इज CS जोशी। ठीक है, या आप कह सकते हैं I am CS जोशी। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, बट कई लोग माई सेल्फ CS जोशी कहते हैं। ठीक है, माई सेल्फ और अपना नाम लगाते हैं उसके आगे, ये एरर होता है, ऐसा नहीं कहा जाता है। इंग्लिश स्पोकन में माई सेल्फ नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो आप प्रेफर करें कि दिस इज कह के अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, और जब भी विश करते हैं किसी को, कहीं पब्लिक में आप किसी को विश कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल में असेंबली में विश करना होता है, तो हम उनको वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? कहते हैं गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। इसका मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल कहते हैं। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल का मतलब हुआ एक एक को मेरा गुड मॉर्निंग। ठीक है, या गुड मॉर्निंग एवरीवन भी कहते हैं हम। ठीक है, या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भी कहते हैं, आप कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, बट प्रेफर गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। ठीक है, कि हर एक को मेरा गुड मॉर्निंग, इस तरीके से हम विश करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्सेशन में कभी भी हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, तो कन्वर्सेशन में हमेशा सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद बात कहाँ से शुरू हो जाती है? हाउ आर यू। क्या हो जाती है? हाउ आर यू। उसका जवाब आपको देना होता है, और नॉर्मली लोग क्या कहते हैं? आई एम फाइन, है ना? तो ठीक है, आई एम फाइन भी ठीक है, लेकिन आपको अलग अलग अपनी फीलिंग्स, किस फीलिंग में, किस स्टेज में आप चल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको बोलना होता है। ठीक है, हर जगह अपनी फीलिंग्स शेयर करनी होती हैं। ये थोड़ी की रटी रटाई चीज़ है, आई एम फाइन थैंक यू, है ना? ऐसा नहीं है। आप आई एम फैंटास्टिक भी कह सकते हैं, है ना? तो उसी स्ट्रक्चर को मैं आपको सबसे पहले इस हाउ आर यू को ही समझाऊंगा कि आप किस तरीके से इसका जवाब देंगे। इसको समझने के लिए आप देखिए,
इंसान की स्थिति जो होती है, इंसान की स्थिति या तो क्या होती है, वो बुरी स्थिति में होता है, ठीक है, उसकी कंडीशन बुरी होती है, या उसकी कंडीशन ठीक भी होती है, ठीक है, या उसकी कंडीशन बहुत अच्छी चल रही होती है। तो जिसकी जैसी स्थिति होती है उसे वैसा जवाब देना होता है, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे किसी की स्थिति ठीक है ना, अच्छी नहीं है, ठीक है, ठीक है, बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, ठीक स्थिति है, तो वो क्या कहेगा, वो ऐसे कहेगा जैसे कोई शिकायत नहीं, अच्छी कट रही है, ऐसा कहते हैं ना हम कि कोई शिकायत नहीं, अच्छी कट रही है। तो इसको हम कैसे कहते हैं, इसको कहने का एक तरीका है क्या, कांट कंप्लेन। क्या कहते हैं, यहां देखिएगा, कांट कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं, कांट कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं, अच्छी कट रही है, अच्छी कट रही है कैसे कहते हैं, लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग मी, लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग मी वेल, लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग मी वेल, ऐसे कह देते हैं, लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग मी वेल, ठीक है। तो इसको अब हमें क्या करना है, इंग्लिश हम पढ़ते तो हैं बट हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इंग्लिश को सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग। सुन के हम लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कोई इंग्लिश स्पीकर होता है, इंग्लिश में बोलता है, उसकी लैंग्वेज को पकड़ा जाता है, उसकी लैंग्वेज को सीखा जाता है, किस लैंग्वेज में वो किस स्टाइल में कह रहा है, ये आपको सीखना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो मुंह से नहीं निकलते हैं, ठीक है। सुन हम सब लेते हैं, समझ भी हम सब लेते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों हम बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम बोल पाएंगे, ठीक है। जैसे साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाता है, वो कब सीख पाता है, जब वो साइकिल चलाने की कोशिश करता है, बैठेगा साइकिल पे चलाने तभी ना सीख पाएगा। ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश का भी है, आप लैंग्वेज को जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ठीक है, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए अब इसको हम कैसे कह सकते हैं, कोई शिकायत नहीं, अच्छी कट रही है, कांट कंप्लेन, कांट कंप्लेन, लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग मी वेल, लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग मी वेल, ऐसा कहते हैं। और आप बताइए, या और आप कैसे हैं, ऐसे भी तो कहते हैं ना, लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग मी वेल, आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू, ठीक है, इसको कैसे कहेंगे, और आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं, ऐसे कहेंगे इसको, ठीक है। और आपकी कैसी कट रही है, उससे भी तो पूछते हैं सामने वाले से, अपनी तो बता दी, लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग मी वेल, और आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू, और आपकी कैसी कट रही है, ऐसे भी पूछते हैं ना, आपकी कैसी कट रही है, तो हाउस लाइफ ट्रीटिंग यू, हाउस लाइफ ट्रीटिंग यू, ऐसे पूछते हैं हम, ठीक है। हाउस लाइफ, हाउ ये कॉन्ट्रैक्शन है, हाउस इसका मतलब है हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, लाइफ आपकी कैसी कट रही है, हाउस लाइफ ट्रीटिंग यू, इस तरीके से, ठीक है। तो एक कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई कि जब स्थिति किसी की ठीक होती है तब वो किस तरीके से कहता है, वो ठीक है, नॉर्मली कहता है कि कांट कंप्लेन, लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग मी वेल, अच्छी कट रही है, हाउ अबाउट यू, आपकी कैसी कट रही है ना। तो इस तरीके से उससे पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर किसी की स्थिति खराब होती है, स्थिति है ना, जैसे सपोज करो किसी की स्थिति खराब है और उसकी स्थिति ठीक हो रही है ना, तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है, या आप ही किसी से ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं, ऐसा भी तो कहना पड़ता है ना हमको, कि स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं, है ना, ऐसे कहते हैं हम। तो इसको कैसे कहेंगे, स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं, इसको कहते हैं थिंग्स आर लुकिंग अप, थिंग्स आर लुकिंग अप, की चीजें, स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं, थिंग्स आर लुकिंग अप, ऐसे कहते हैं हम इसको, ठीक है। पूछने के लिए शुक्रिया, ठीक है, कहना पड़ता है हर जगह की पूछा, धन्यवाद पूछने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं, देखिएगा कि थिंग्स आर लुकिंग अप, थैंक्स फॉर आस्किंग, या थैंक यू फॉर
आस्किंग। इस तरीके से हम कहते हैं पूछने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद। ठीक है। इसके बाद कोई ऐसी स्थिति भी होती है किसी की कि वो अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस कर रहा होता है, एक्साइटेड होता है वो, ठीक है, और उसे लगता है कि आज तो सुबह से एक्साइटमेंट है, उत्साह है और बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं आज, है ना, बहुत एनर्जाइज्ड हूँ मैं। इस तरीके से जब किसी की स्थिति होती है, ओ आई एम वेरी मच एनर्जाइज्ड, है ना, तो इस तरीके से कहना होता है कि मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। इसको कैसे कहते हैं? आई एम इन हाई स्पिरिट्स। क्या कहते हैं? आई एम इन हाई स्पिरिट्स। इसको इस तरीके से बोलते हैं, आई एम इन हाई स्पिरिट्स, स्पिरिट्स टुडे, आई एम इन हाई स्पिरिट्स टुडे। इस तरीके से इसको कहेंगे कि मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, आई एम इन हाई स्पिरिट्स टुडे। तो इस तरीके से इसको कहना होता है। मैं आज अत्यंत उत्पादक मीन्स बहुत कुछ कर सकता हूँ, प्रोडक्टिव हूँ मैं, है ना, बहुत उत्पादक है, प्रोडक्टिव है और ऊर्जावान, एनर्जाइज्ड फील कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसको किस तरीके से कहेंगे? आई एम फीलिंग quite productive and energized today। ठीक है। इस तरीके से इसको कहते हैं हम, I am feeling quite productive and energized today। ठीक है। यहाँ देखिएगा एक चीज, क्वाइट है, QUIT, क्वाइट मीन्स होता है काफी या अत्यंत। जैसे हम कहते हैं क्वाइट वेल यानी काफी अच्छा हूँ, अत्यंत क्वाइट हैप्पी, है ना, क्वाइट वेल। तो ये क्वाइट QUITE है। एक QUIET भी होता है, इसको हम क्वाइट बोल देते हैं। जैसे हम कीप क्वाइट कहते हैं ना, वो कीप क्वाइट नहीं होता है, वो कीप क्वाइट होता है, क्वाइट। ठीक है। QUIET, इसे हम क्वाइट नहीं पढ़ते हैं, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं क्वाइट, कीप क्वाइट। ठीक है। इस क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। ठीक है। सो मैं आज काफी उत्पादक और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग क्वाइट प्रोडक्टिव एंड एनर्जाइज्ड टुडे। इस तरीके से कहेंगे हम। ठीक है। अब किसी से कहना हो आज का दिन कैसा है, हाउ इज द डे टुडे, इसको हम हाउस द डे कहते हैं। ठीक है। हाउस द डे, हाउ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हाउस मीन्स हाउ इज है, हाउस द डे टुडे, कैसा है आज का दिन, हाउस द डे, ऐसे कह देते हैं। ठीक है। तो आदमी अगर जिससे हम कह रहे हैं हाउस द डे और उसका दिन क्या है, बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत काम है उसके पास, तो वो क्या कहेगा, बहुत काम है ना, तो उसको कहते हैं आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। कैसे कहते हैं? आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, ऐसे कहते हैं, आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। बात समझ आ रही होगी। अगर इसको हम ट्रांसलेट करके देखें तो क्या है कि जैसे मेरी प्लेट में बहुत खाना रखा है, आज बहुत खाना है, बहुत खाना है और उसे ख़त्म करना है, सो आई एम मैनेजिंग इट, मैं उसे मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से कहेंगे। तो खाना जिस तरीके से बहुत हो जाता है, ऐसे ही काम भी जब बहुत हो जाता है तो उसे भी इसी तरीके से कहा जाता है, आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, आई एम मैनेजिंग इट, मैं उसे किसी तरह मैनेज कर रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ, आई एम मैनेजिंग इट, आई एम मैनेजिंग इट। तो इस तरीके से बोलेंगे मुझे बहुत काम है आज, मुझे बहुत काम है, बहुत सारा काम है आज। ठीक है। मैं उसे कर रहा हूँ किसी तरह, बिजी हूँ बहुत, तो कैसे कहेंगे? आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, आई एम मैनेजिंग इट, मैं उसे मैनेज कर रहा हूँ। और तुम्हारा दिन कैसा है ना, अगले से भी तो कहते हैं और तुम्हारा दिन कैसा है, एंड हाउस योर डे, एंड हाउ, हाउस इज, हाउस का मतलब हाउ इज है, एंड हाउस योर डे, आपका डे कैसा है, हाउस योर डे, इस तरीके से। अच्छा, कोई व्यक्ति है जो थका महसूस कर रहा है, ठीक है, उसको थकान बहुत महसूस हो रही है, तो थकान को मैनेज नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, जैसे बहुत काम है उसको मैनेज किया जाता है ना,
पर थकान एक ऐसी चीज है, इसको हम मैनेज नहीं करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम झेल रहे होते हैं, इस थकान को, इस स्ट्रेस को हम झेलते हैं, इसे जूझते हैं या इसका मुकाबला कर रहे होते हैं, है ना। तो हम उस झेलने, जूझने या मुकाबला करने को कहते हैं कोपिंग, ठीक है, कोप, ध्यान रखना। तो मैं कुछ थका महसूस कर रहा हूँ, इसे कैसे कहेंगे, आई एम फीलिंग अ लिटिल स्ट्रेस्ड, आई एम फीलिंग a little, I am feeling a little stressed, थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है और मैं इसे झेल रहा हूँ और मैं इसका मुकाबला कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी I am feeling a little stressed but I am coping with it, I am coping with it। coping with it का मतलब मैं उसका मुकाबला कर रहा हूँ, उसे झेल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से कहेंगे कि आई एम फीलिंग अ लिटिल स्ट्रेस्ड बट आई एम कोपिंग विद इट। इस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। मैं आपके पूछने की सराहना करता हूँ, सराहना करने को हम क्या कहते हैं, एप्रिशिएट कहते हैं, ठीक है। सराहना करना किसी की, उसको एप्रिशिएट करना। मैं आपके पूछने की सराहना करता हूँ, है ना, जैसे हम थैंक्स करते हैं, थैंक्स फॉर आस्किंग, ऐसे ही हम आपके पूछने की सराहना करता हूं को क्या कहेंगे कि आई एप्रिशिएट यू आस्किंग, आई एप्रिशिएट यू आस्किंग, आई एप्रिशिएट यू आस्किंग। आपको पूछने की सराहना करता हूँ, इस तरीके से हम कहते हैं। तो हमें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम हाउ आर यू का जवाब केवल आई एम फाइन या आई एम फैंटास्टिक, आई एम क्वाइट वेल, इसके अलावा भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपनी बातों की, कन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं। अब ये डे 1 की क्लास थी, इसको आपको क्या करना है, इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है, बार बार देखना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। कैसे मैं इसको बोल रहा हूँ ऐसे ही आपको भी इसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, एक एक चीज को बोलने की। कई बार जब आप एक चीज को बोलेंगे तब वो आपके मुंह से निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है जब तक मेरी नई वीडियो नहीं आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।